Today we will discuss about some properties, general properties of D block elements. So लास्ट वीडियो में हमने स्टडी किया था कि D block elements के अंदर ट्रांजिशन सीरीज है 1, 2, 3 and we will discuss here about these transition series. So first of all we have atomic radii. We have atomic radii. एंड एटॉमिक रेडियाई की बात करें तो क्या ट्रेंड्स हैं, हम एक ग्राफ से देखते हैं इसको. सबसे पहले वी लुक एट द ग्राफ. हियर इज द ग्राफ एंड दिस ग्राफ. सो अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफ देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज. एज वी मूव इन अ ट्रांजिशन सीरीज, दिस इज फर्स्ट, this is second, this is third. As we move in a transition series, first of all atomic radius decreases, but after midway it near about be constant, but it at end it increases. So तीन तरह का बिहेवियर एक ट्रांजिशन सीरीज में एटॉमिक रेडियाई ने दिया है. सो हमें इसको डिस्कस करना है. सो हमारा स्टार्ट करते हैं हम. पहला क्वेश्चन कि एटॉमिक रेडियाई डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर बट डिक्रीज इन एटॉमिक रेडियाई बिकम्स स्मॉल आफ्टर मिडवे. वाई दिस हैपन्स. यहाँ पर दिया भी है, देखिए ये डिक्रीज होती जा रही है और ये मिडवे में कहीं ना कहीं कांस्टेंट ऑलमोस्ट और लास्ट में बढ़ जाती है. तो इसका आंसर क्या है हमारे पास. सो इसकी एक्सप्लेनेशन दी हुई है कि सबसे पहले तो एटॉमिक रेडियस जो है वो डिक्रीज़ होती है विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ हो रहा है एंड इलेक्ट्रॉन्स जो हैं किस में एंटर कर रहे हैं, पेनल्टीमेट शेल में. किस में एंटर कर रहे हैं, पेनल्टीमेट शेल में एंटर कर रहे हैं. एंड दैट्स वाई जो है पेनल्टीमेट माने लास्ट बट वन, यानी सेकेंड लास्ट. और डी इलेक्ट्रॉन जो है स्क्रीन करते हैं आउटर मोस्ट एस इलेक्ट्रॉन को. एंड द शील्डिंग इफेक्ट ऑफ डी इज स्मॉल. तो एज ए होल क्योंकि डी के अंदर इलेक्ट्रॉन जाना शुरू हुआ तो डी का पहले कौन कर रहा था स्क्रीन, इससे पहले पी कर रहा था. अब कौन कर रहा है, डी कर रहा है. तो डी का स्क्रीनिंग इफेक्ट पुअर है एज कंपेयर टू पी. तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाती है वैलेंस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में, जिसकी वजह से साइज छोटा हो रहा है. बट मिडवे में ऐसा क्या होता है कि ये जो है जाकर कांस्टेंट हो जाता है. नाउ यही कहा गया है नेट अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियर चार्ज एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इन एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज एज द नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन increases, the screening effect increases. Now this is the important way कि शुरुआत में इलेक्ट्रॉन कम थे, डी का पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट था पी के मुकाबले, तो साइज छोटा हो रहा था. बट जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ते चले गए डी के अंदर, नाउ द स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ डी इंक्रीजेज अप एज कंपेयर टू बिफोर, कि पहले के मुकाबले डी का अपने के साथ ही कंपेयर कर रहे हैं तो वो बढ़ जाता है स्क्रीनिंग इफेक्ट, जिसकी वजह से जो है हमारा अट्रैक्शन है वो कम हो जाता है. और जितना साइज़ को कम होना चाहिए था वो उस कंपैरिजन में साइज़ कम नहीं होता और ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाता है. आफ्टर क्रोमियम इट इज़ ऑलमोस्ट कांस्टेंट. देन सेकंड क्वेश्चन अराइजेज एट द एंड ऑफ ईच पीरियड देयर इज़ अ स्लाइट इंक्रीज इन एटॉमिक रेडियाई. हमने अभी ग्राफ में देखा क्यों ऐसा होता है कि हम जब लास्ट में जाते हैं क्या होता है. आसान भाषा में बिल्कुल इसका आंसर समझिए कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन के अंदर डी इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं और जब हम लास्ट में पहुंच जाते हैं तो 7-8 इलेक्ट्रॉन हो चुके होते हैं डी में. डी सब शेल में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं. तो 7-8 इलेक्ट्रॉन होने के बाद क्या हो जाता है, दे कॉजेज इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस. तो उनके बीच में जो है खुद के बीच में एक लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं डी सब शेल के अंदर. सो दैट्स वाई जो उनके बीच में क्या हो जाता है, एक रिपल्शन शुरू हो जाता है और जिसकी वजह से जो साइज़ है वो बढ़ जाता है, क्योंकि अट्रैक्शन जो है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस का वो घट जाता है. तो ये दिस इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट कि आसानी से जो है वो नहीं जो है स्क्रीन अट्रैक्शन हो पाता.
is it? So that's why they are showing there is increase in the small atomic radii. Okay, then and in last, zinc, cadmium, mercury, these electron repulsion becomes predominant, therefore there is increase in size. Okay, now atomic radii increases while going down the group. अगर हम इस ग्राफ को देखें ट्रांजिशन सीरीज के अकॉर्डिंग, फर्स्ट सेकंड थर्ड, अब देखिए फर्स्ट के मुकाबले डाउन द ग्रुप बढ़ता है, फर्स्ट के मुकाबले सेकंड का एटॉमिक रेडियाई बहुत ज़्यादा है, बट सेकंड के मुकाबले थर्ड का एटॉमिक रेडियाई बहुत ज़्यादा नहीं है। जबकि हमारा जो हमारा एक्सपेक्टेड होता है वो ये होता है कि ग्रुप में हमेशा एटॉमिक रेडियाई बढ़ती है, पर यहाँ पर फर्स्ट टू सेकंड ट्रांजिशन सीरीज़ में इसने फॉलो किया है, लेकिन सेकंड टू थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ में ये बात फॉलो नहीं हुई। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट? तो एक लाइन में आंसर है, इट इज़ ड्यू टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। दिस इज़ ड्यू टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन इज़ द रीज़न कि जो साइज़ जो है हमारा वो इतना डिक्रीज़, इतना नहीं बढ़ पाता जितना बढ़ना चाहिए था। So this is the answer. Now ionic radii, we have ionic radii. Ionic radii shows similar behavior. Ionic radii shows similar behavior, almost same सा behavior show करता है, and ionic radii decreases with increase in oxidation state. ठीक है, और वो अगर सेम ऑक्सीडेशन स्टेट को कंपेयर करोगे तो सिमिलर बिहेवियर लाइक एटॉमिक रेडियाई। Then we have next character is metallic character, or we can say that enthalpy of atomization. So metallic character जो है वो obvious सी बात है, सारे के सारे metals हैं, लेकिन हम देखें तो ध्यान से, तो अगर ये ग्राफ है एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन का, कहीं ना कहीं पहले बहुत बड़ा है, पीक आया है, और फिर एकदम डिप भी आया है। तो इसको स्टडी करते हैं हम, क्या कहता है ये। यहाँ पर कहता है हार्डनेस, हाई मेल्टिंग पॉइंट है, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ है, डक्टिबिलिटी है, यानी पावरफुल मेटेलिक कैरेक्टर्स हैं। एक्सेप्शन है जिंक, कैडमियम, मर्करी। ठीक है, क्योंकि वो फुल्ली फिल्ड है तो हम उनको कंसीडर नहीं करते, और ये पैक्ड होते हैं, जैसे HCP में, CCP में, BCC में, और इन सब में वो पैक्ड होते हैं। ये हमारे को टेबल में दिखाया भी गया है। अब मेटालिक करैक्टर क्यों होता है, क्या रीज़न है, हमें इसके रिगार्डिंग एक दो क्वेश्चन से हमें पढ़ने हैं। ठीक है, कि क्या रीज़न है। कहते हैं द मेटालिक करैक्टर इज़ ड्यू टू द रिलेटिव लो आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड नंबर ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल इन द आउटर मोस्ट शेल। Hardness suggests that due to overlap of unpaired electron between different metal ions, these element exhibits high enthalpy of atomization as shown. इसको आसान भाषा में अगर हम समझना चाहें तो इसको आसान भाषा में हम समझ सकते हैं कि they show very powerful metallic character. Why? Because they having partially filled d orbitals. जब तक पार्शली फिल्ड डी ऑर्बिटल रहेगा उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे ओवरलैप करने के लिए, और उसका उतना ही ज़्यादा मेटालिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होंगे एंड एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन हाई होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि मिड में जहाँ पर 4 या 5 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हैं वहाँ पर ही सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मेटालिक कैरेक्टर है, क्योंकि आफ्टर 5 जब छठा इलेक्ट्रॉन आएगा तो वो पेयरिंग स्टार्ट कर देगा, 7वां आएगा फिर पेयरिंग होगी, 8वां आएगा फिर पेयरिंग होगी। सो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कम होने शुरू हो जाएंगे, स्टार्टिंग में बढ़ेंगे फिर बाद में घटेंगे। तो इसका मतलब मिड में कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्गेस्ट मेटालिक करैक्टर है। इज़ इट क्लियर? और लास्ट में बिल्कुल नहीं है, जिंक, कैडमियम, मरकरी के केस में। इसी में एक एग्जांपल देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, दैट इज़ द chromium, molybdenum and tungsten have maximum number of unpaired electrons, therefore they are very hard metals and maximum enthalpy of atomization. So ये मैंने अभी आपको क्लियर किया, और ये बहुत जगह आएगा कि जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो उतना ही पावरफुल जो है मेटल होगा, उतने ही पावरफुल उसके पास मेटालिक करैक्टर होगा। ओके, द नेक्स्ट इज़ द डेंसिटी की बात करें, अब ऑब्वियसली बात है स्ट्रॉन्ग है, पावरफुल है, हाई डेंसिटी है, एंड विद इन अ पीरियड, विद इन अ ट्रांजिशन सीरीज एटॉमिक रेडियाई के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डेंसिटी।
तो जितना बड़ा साइज होता चला जाएगा, वॉल्यूम बढ़ता जाएगा, उतना ही डेंसिटी कम होती चली जाएगी। सो डिपेंड करेगा ऑन एटॉमिक साइज। ओके, और डेंसिटी इंक्रीजेज अपॉन डिसेंडिंग अ ग्रुप, एक ग्रुप में डेंसिटी बढ़ जाती है हाइयर देन दैट ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ के मुकाबले दूसरी ट्रांजिशन सीरीज़ की जो है डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। एंड ये एग्जाम्पल भी पूछे जा सकते हैं, ऑस्मियम एंड इरिडियम हैव अ वेरी हाई डेंसिटी अमंग दीज एलिमेंट्स। सो ये आपसे पूछा जा सकता है। और डेंसिटी होती है मास बाय वॉल्यूम and it's depend upon the atomic sizes. Now we have melting point and boiling point. That is another very important topic and there is a graph. तो यहाँ पे अगर आप सभी ट्रांजिशन सीरीज़ को देखें, ये टाइटेनियम वाली है, ये जिरकोनियम, होफमेनियम, इन सबको देखें तो देखिए बीच में एक है, देन एक डिप है, दिस इज़ डिप, ये और ये हाइट है मैक्सिमम। तो मेल्टिंग पॉइंट की अगर हम बात करें और सब कुछ ध्यान से रखें आप कि जितने भी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे उतने ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बनेंगे, उतना हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा। तो यही है दीज मेटल्स राइज टू मैक्सिमम वैल्यू देन डिक्रीज विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। एक मैक्सिमम पे जाता है, जैसे मैग्नीज एंड टाइटेनियम मेटल्स हैव एबनॉर्मली लो मेल्टिंग पॉइंट। वाई? क्योंकि अब हम इसको पढ़ते हैं। देखिए कहता है द मेटेलिक बॉन्ड इज फॉर्म ड्यू टू इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल। तो जितने नंबर ऑफ ग्रेटर द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन स्ट्रॉन्गर इज द मेटेलिक बॉन्ड्स, ग्रेटर इज द नंबर ऑफ दैट इज अ ग्रेटर इज द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, स्ट्रॉन्गर इज द मेटेलिक बॉन्ड एंड मेल्टिंग पॉइंट आर हाई। सो जैसे जैसे मूव करते हैं मिडल तक बढ़ता चल जाता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ते चले जाते हैं। लिखा हुआ है स्कैंडियम में 1, टाइटेनियम में 2, वनेडियम में 3, क्रोमियम में 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। देन डिक्रीज विद डिक्रीज इन अवेलेबिलिटी ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये घटते जाते हैं। अब हमारा जो क्वेश्चन आ गया वो ये आ गया कि ये डेप्थ क्यों आई है एकदम से। उसका आंसर हमारे पास यहाँ है कि पहले थोड़ा सा और पढ़ लें कि सिमिलरली जो एलिमेंट्स 12 हैं, जिंक, कैडमियम, मरकरी आर क्वाइट सॉफ्ट विद लो मेल्टिंग पॉइंट्स, क्योंकि वो फुल्ली फिल्ड हैं, उनके पास नहीं है इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अवेलेबल फॉर मेटेलिक बॉन्ड, देयरफॉर देयर मेल्टिंग पॉइंट आर लो। सो देयर इज अ क्वेश्चन नाउ, देयर इज अ डिप इन द मेल्टिंग पॉइंट कर्व्स एट मैग्नीज एंड टाइटेनियम। व्हाई दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि ऐसा क्यों हुआ। So this due to fact that manganese has stable electronic configuration 3d5 4s2, as 3d electrons are more tightly held by the manganese atomic nucleus. This reduces delocalization of electrons. This reduces delocalization of electrons resulting weaker metallic bond. समझिए इस बात को ध्यान से, क्या कहना चाह रहा है ये कहना चाह रहा है कि इन दोनों एलिमेंट्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। और स्टेबल कौन सी होती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? हाफ फील्ड या फुल्ली फील्ड जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होती है। तो ये बॉन्ड फॉर्मेशन में, पार्टिसिपेशन में बहुत कम जाते हैं। दे आर वेरी लेस गो इन बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड पार्टिसिपेशन। सो that's why there is a dip in their melting points, because they having a very stable electronic configuration, and as a whole melting point किस पे डिपेंड कर रहा है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड कर रहा है। जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बनेंगे, उतना ही मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा। सो दिस इज द बेसिकली रीजन बिहाइंड दैट, एंड वी हैव लॉट ऑफ क्वेश्चन रिगार्डिंग आयनाइजेशन एंथैल्पीज which we will discuss in our next video. Thank you.